आज करीबन करीबन 44वां 45वां दिन है हमारा चुनावी अभियान में। हरियाणा का भारतीय जनता पार्टी का हर सांसद पिछले 44-45 दिन से लोगों के बीच में हम जनसंपर्क करने में लगे हुए हैं और लोगों के अंदर भारी उत्साह है। लोग मोदी जी का जो संकल्प है कि हमें अगले 5 वर्ष में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है इस भारतवर्ष को दुनिया की बनाना है, अगले 2047 तक भारत को विकसित बनाने का जो संकल्प लेकर के चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो 10 साल का उनका पिछला कार्यकाल रहा उसके ऊपर विश्वास करते हुए पूरा हरियाणा, पूरा सिरसा का तो मैं कह ही सकता हूँ और पूरा देश भी हम देख रहे हैं कि एक तरफा चुनाव लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए 400 पार करेगी और जो इंडिया अलायंस है वो खुद आप सुनते हैं उन्हीं के आपस में से कहते हैं कि भाई इनकी तो 40 से भी कम रहेगी। तो एक तरफ 400 पार, दूसरी तरफ 40 के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसे में जितने भी उम्मीदवार हैं हमारे, वो पिछली बार भी बहुत बड़े बड़े अंतर से जीते थे। इस बार हर बूथ पे 370 वोटों का बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 370 वोट हर में बढ़ेंगे तो एक तरफा जीत होगी और जो विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं वो जमानत बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। आप पार्टी नेता है अनुराग राणा ने कल बयान दिया है कि बीजेपी 400 पार का नारा देती है लेकिन ये 40% कर रह जाएगी, इसके बारे में क्या कहना है? चलिए देखो, ये तो समय बताएगा, सब अपने अपने बातें कहते हैं। रुझान से साफ आपको पता चलेगा जब लोगों के बीच में जाएंगे कि मोदी जी की बात पे, मोदी जी के काम पे, उनका काम भी बोल रहा है, उनकी गारंटी भी बोल रही है। और देश के अंदर जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 खत्म होना, महिलाओं के लिए आरक्षण, 3 तलाक खत्म करना, नागरिकता कानून में संशोधन करके जो प्रताड़ित भारतीय मूल के लोग कहीं अफगानिस्तान में थे, कहीं पाकिस्तान में थे, दूसरे मुल्कों में थे, उस तरीके से जो नागरिकता कानून बनाया, आज लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। किसानों के खाते में सीधे जो है किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना का जिस तरीके से मुआवजा आता है, एक ही संसदीय क्षेत्र में अगर 4.5-5 हज़ार करोड़ रुपए मिलते हैं तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसान भी खुशहाल है। 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन दिया, आने वाले 5 साल फिर देंगे। बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार चल रही है और ऐसे में लोगों को जो सुविधाएं चाहिए, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, वो हर क्षेत्र में काम वर्तमान सरकार ने प्रदेश की और देश की ने किया है। तो मुझे लगता है कमल खिलेगा और पहले से मजबूत खिलेगा। कल कांग्रेस पार्टी ने टिकटें भी डिक्लेयर की है और जो गद्दावर नेता जो अभी बीजेपी पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी उनको नजरअंदाज किया गया, उसको लेकर देखिए, कोई भी हो, हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी हमारा संगठन, हमारा निशान, हमारा संकल्प देश को बनाने का, ये चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ विचारधारा महत्वपूर्ण है और कार्यक्रम महत्वपूर्ण है कि कौन व्यक्ति पूरे 140 करोड़ लोगों के बारे में सोच करके और देश को गति के साथ आगे ले जा सकता है। तो देश के चुनाव में मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण है किसी भी पार्टी का। आप नामांकन कब भरने जा रहे हैं? नामांकन सब साथियों ने मिलकर के फैसला किया है। हम लोग 4 तारीख को नामांकन भरेंगे सिरसा में। सभी में नरवाना से लेकर के और एलनाबाद डवाली तक का पूरा तीनों जिलों के हमारे साथियों का और जो साथी हमारे समर्थक हैं उन सब का वहाँ पर स्वागत भी करेंगे हम और सबसे आह्वान भी करूँगा कि सब साथी वहाँ पर पहुँचें। आपके चुनाव प्रचार में कोई बड़े नेता भी रैली वगैरह करने आएंगे? बड़े नेता, समर्पित नेता, देशभक्त नेता, ईमानदार नेता ये हैं ही हमारे पास, तो आएंगे सारे। कोई रैली प्रस्तावित हो? बिल्कुल रैली प्रस्तावित है, बहुत रैलियाँ होंगी जगह जगह। हर विधानसभा में हमारे यहाँ की 9 तारीख की यहाँ की प्रस्तावित है। विधानसभा स्तर की हमारी 4 रैलियाँ होगी, 5 और होनी बाकी है। बाकी लोकसभा की भी बनेगी। तो धीरे धीरे जहाँ जैसी आवश्यकता होगी वो सब लोग करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरा 12 महीने चुनावी मोड में रहती है, लोगों की सेवा करने में लगी रहती है, लाभार्थियों पे जिस तरीके से काम हुए हैं, तो हमारा तो एक ही दायित्व बनता है कि हर घर तक हम पहुँचे, दोबारा उनको एक बार जो है पार्टी और देश का निर्माण का जो संकल्प है उसके साथ जोड़ें। अभी आपने कहा कि 9 तारीख को रैली होगी, 9 तारीख को रैली में कौन आ रहे हैं? 9 तारीख 9 को जी 9 को जो है मुख्यमंत्री जी आएंगे।
हमारी जो- शहजा आई है इस साल लोकसभा से सर, तो किस तरीके से देखते हो? मैंने कहा कि कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है किसी भी पार्टी में। यहाँ देश बनाने के लिए विचारधारा, सिद्धांतों और जो कार्य हैं उसको देख करके लोग वोट कर रहे हैं और उसी को देख करके वोट करेंगे। जो बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव वो संयुक्त रूप से भी जितने वोट जमानत जब बचाने के लिए चाहिए उतने नहीं हासिल कर पाएंगे। तो सर किसान विरोध कर रहे हैं, तो किस तरीके से किसान का कोई विरोध नहीं, किसान खेतों में है या मंडियों में है और किसान को मजबूत करने के लिए मोदी जी पूरा लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की पूरी सर, सरकार। देश और प्रदेश में 10 वर्ष से आपकी सरकार है और काफी आपने कार्य भी गिनवाए, फिर भी आपको डोर टू डोर ही क्यों करना पड़ता है? डोर टू डोर तो करना पड़ेगा भाई। घर में आपके यहाँ परिवार में शादी ब्याह होता है, न्योता देने जाते हो नहीं जाते? तो ऐसे ही देना पड़ता है, न्योता देना पड़ता है, सबको कहना पड़ता है कि भाई अपनी जिम्मेदारी संभालो। 5 वर्ष का चुनाव नहीं है ये, आगे के 50, 100, 200, 300 सालों की आगे बढ़ने का चुनाव है।